आज हम हैं फिर से मंदाकिनी तट पर और यहाँ हमने सुना है कि कोई वृंदावन से गुप्त महात्मा हैं जो बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं मंदाकिनी तट में। कुछ दृश्य है मंदाकिनी तट का। मंदाकिनी तट अनसुईया जंगल, और यहीं पर हमने सुना है वृंदावन से आए कोई संत बांसुरी बजाते रहते हैं जंगलों में भगवान श्री राम जी की खोज में। वो देखिए सामने बैठे हैं। कुछ दृश्य है क्योंकि वह उधर से रास्ता नहीं था तो हम इधर से आ गए हैं। यह देखिए मंदाकिनी तट अनसुईया जंगल, और यहीं पर हमें महात्मा जी मिले हैं। तो मैं फिर से बता दूं, यहीं पर रहकर भगवान की खोज करते हैं। उनको लगता है, विश्वास है कि हमें भगवान एक दिन इन जंगलों में मिल जाएंगे। तो देखिए आप भी वृंदावन गुप्त संत हैं। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो महाराज जी को लीजिए। महाराज जी 2 पैकेट नमकीन, 2 पैकेट बिस्किट, 3 कपड़े वाली साबुन, 2 नहाने वाली साबुन और 200 रुपए आपको महाराज खर्च के लिए जब कभी भूख लगे आप खा लीजिएगा अपना खरीद कर। यह सब सेवा बाबूजी श्री दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी ने भेंट किया है आपको। सती परिवार गुड़गांव, भगवान आपको सद्बुद्धि इसी तरह से दे कि आप आगे भी दीन दुखी संतों की जंगलों में जाके जो आप खान पान की व्यवस्था करते हैं, उससे भगवान आपका लाख गुना आपका उद्देश्य पूरा करें। आगे भी इसी तरह करते रहें। आप भगवान कृपा आप पे रहे, भगवती माता आप पे कृपा बरसाती रहे कि जो भूखे प्यासे जंगलों में बैठे रहते दीन दुखी संत हैं, उन पे आपने जो दान देकर उनको अपना पुण्य फल प्राप्त किया, आगे भी आप इसी तरह करते रहें। उनका आशीर्वाद यही मिलेगा। यही हम लोग प्रार्थना भगवान से करेंगे कि इस तरह से दानी लोग और भी हों और आगे करते भी रहें। भगवान इस लायक आपको बना कि हमेशा का चलता रहे। आप हमारा मन जो बोल रहा है कि हमारे प्रभु श्री राम जी हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद कर जाते हैं। तो हम समझते हैं कि इनके अंदर जो प्रेरणा जागृत की है वो हमारे प्रभु श्री राम जी ने ही की है, और जो किसी रूप में आके हमारी मदद करके चले जाते हैं। तो हम इंसान को इंसान नहीं बल्कि हम भगवान का ही दूत समझते हैं कि उनके भेजे हुए हैं। ये भगवान के भक्त है। भगवान अपने भक्त के द्वारा ये धर्म कार्य करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देते राम दिलाते राम, देने वाले दाता राम, हम समझते वही हमारे राम जी है। वो किस रूप में हमें मिल जाए, किस रूप में हमें मदद कर जाएं, तो हम इंसान को इंसान नहीं समझते। हम कहते हमारे वही भगवान है। वो किसके रूप में आके हमें मदद कर जाएं, वो इसका हम अचंभा नहीं करते। हमें पता है कि भगवान हमारे रखवाले हैं। जंगल में भी जाएँ तो वहाँ भी जो कृपा कर रहे, और बस्ती में जाए वहाँ भी कर रहे, और जिंदा में करते हो, जन्म से पहले हो, मरने के बाद सब वही करते, वही करवाते हैं। तो देते राम दिलाते राम, देने वाले दाता राम, इसी तरह से दाता राम अमर रहे और ये क्रिया आगे भी चलती रहे। भगवान ऐसे धर्मी लोग पृथ्वी में रहेंगे तो ये हमारी पृथ्वी हो आज अमर रहेगी। जो अभी जो कलयुग का चल रहा है सर्य, ऐसे धर्मी लोगों की वजह से हमारी ये पृथ्वी अभी चल रही है। जिस दिन ये नहीं होंगे तो हमारा कलकार हमारा जकड़ लेगा।
लेकिन भगवान की कृपा रहेगी तो अपने भक्तों को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे और बुरे दिन बहुत जल्दी निकल जाएंगे और अच्छे दिन की प्रतीक्षा करते रहेंगे। आपकी कृपा इसी तरह बनी रहे। आगे संत लोगों पे आप ये करें तो संत के ही रूप में भगवान मिलेंगे आपको। आपकी जो भावना है कि हम संत सेवा कर रहे थे, तो भगवान का ही कहना है कि मुझसे ज़्यादा संतों को मानो, मैं संतों के हृदय में रहता हूँ। आप मुझे प्रसन्न करना चाहे तो दीन दुखी और संत साधु ब्राह्मण इनकी सेवा में आप निश्चल प्रेम करके और अपना वेद पठन पाठन में उस पर जो हमारा लिखा है वेद उस पर अमल करें तो ये सत्संग होगा। ये भगवान की भक्ति की तरफ आप कदम बढ़ाए, एक भक्ति का ही पाठ है ये। प्रथम सत्संग जो है सत्संग करना है, साधुओं को संगत करना, ये भक्ति ही है। और दान पुण्य भी भक्ति के अंदर आता है। तो जिसके अंदर भक्ति जागृत भगवान ने की है तब वो स्वयं आके देखो देते हैं। कोई हम मांगने जाते नहीं है, लेकिन वे खुद आके दे जाते हैं। तो भगवान ही तो भेजते हैं, कोई और थोड़ी भेजेगा। तो हम समझते हैं हमारे सभी तरफ भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी देख के हमारे भगवान नज़र आते हैं और हम जिसको देखते हैं वो भी हमें भगवान ही दिखाई देते हैं। यही हमारा लगता है कि हमारे भगवान देखो किस रूप में भेज देते, कैसे मदद कर देते हैं। हमें पूर्ण रूप से भरोसा है, हे भगवान ऐसे लोगों को और अमर कर दें आप कि जो संसार में आगे की पीढ़ी को भी यही संदेश दे डालें कि इस तरीके से और भी पीढ़ी हो जाए और इनका जो इनको आदर्श माने कि इनको देख के ही लोग और नई पीढ़ी जागृत हो जाए कि जो अपना इन्हें कार्यक्रम चलाया है तो इनका कार्यक्रम देख के और लोग इनसे शिक्षा लें, इनको आदर्श माने कि आज भी भगवान है, प्रत्यक्ष हैं, लेकिन किस रूप में आके मदद करें। तो आप भी चाहें तो इस दान पुण्य में भी अपना भागीदार बन सकते हैं और लोक परलोक का सुधार अपना कर सकते हैं। हम यही कहेंगे प्रभु जी ऐसे भक्तों पे कृपा बनाए रखें। जय महाराज जी, आपको वैराग्य कैसे हुआ? हम हर रोज पूछते हैं साधु संतों से जी। ये प्रभु की लीला है, वही उत्पन्न करते हैं। लेकिन महाराज जी उत्पन्न तो वही करते हैं, लेकिन हम भी बाहर घूमते, हमको तो वैराग्य नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि आपको इस भेष पे आना पड़ा? इसलिए कि हमें जब सबने ठुकराया तो प्रभु ने अपनाया। जब किसी का कोई नहीं होता वो भगवान का सहारा लेता है, हाँ। तब भगवान उसे अपना लेते हैं। इसी कारण से हमने सबको छोड़ के सिर्फ भगवान को ही पकड़ा है और भगवान ने अपनाया। तो हमें विश्वास हुआ संसार झूठा है, हाँ। झूठे पे भरोसा मत करना। हाँ। और इसलिए हमारे कुछ भजन भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, हाँ। जो हमने अभी सुना है या आगे देखा है। तो हमारे भजन के माध्यम से हम वो बताएंगे आपको हाँ। कि संसार झूठा है। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। ये हमारा उद्देश्य है। जी जी। जी। तो ऐसा क्या घटना हुई महाराज जी जो कि दुनिया सुनेगी जानेगी? क्या घटनाएं हुई आपके जीवन में कि आप कह रहे हैं कि संसार झूठा है? इसलिए कि जिस पर भरोसा किया उन्होंने धोखा दिया। तो भरोसा केवल करो तो भगवान पे कभी देते नहीं धोखा। और वो हमेशा हर समय अपने साथ में रहने वाले हैं। हाँ। और उनसे बड़ा कोई हमारा साथी नहीं, जो हमारे जन्म से पहले पूरे जीवन हमारे बंद और मरने के बाद भी वही हमारे साथी रहते हैं। हम उनके भी हमारे। ये हमें पता चल गया कि संसार झूठा है और प्रभु सही है। तो हमें सही गलत की पहचान इसी से हुई है, इसी व्यक्ति होगी। अब झूठे संसार पे भरोसा नहीं, भगवान पे करो भरोसा, वही हमें इस पार से उस पार ले जाएंगे। कोई हमारा सहारा ऐसा नहीं है जो हमें साथ निभाएगा। तो उस पार क्या है महाराज जी? उस पार प्रभु की चरम सीमा का जो आनंद है हाँ। वो हमें उस पार जाके ही मिलता है, इस पार नहीं मिलेगा। वो प्रभु जो अपनी ओर खींच रहे हैं, हाँ। तो अपनी शक्ति दे करके अपनी तरफ भक्त को खींचते हैं, उसके सारे कष्टों को मिटा के उसको जीवन में साक्षात्कार करवाते हैं कि अभी संसार में आके तुमने क्या अनुभव किया, क्या सही है क्या गलत है, तुमने क्या पार किया अभी तक। तो फिर समझ में आया जो रामायण में लिखा वही बात सत्य है। तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस सब झूठे संसार पे भरोसा ना करके जो अपना है उसको अपनाओ और झूठे पे भरोसा ना करें। यही हमारा सत्संग कहता है। तो हमें भगवान से इसलिए लगन हुई है कि अब हमें सबसे मोह तोड़ के सिर्फ भगवान ही प्रिय लग रहे और भगवान के अलावा कोई हमें प्रिय नहीं लगता, क्योंकि भगवान हमारी सब कुछ है,
माता पिता गुरु सब कुछ वही है, हम उनके भी हमारे। इसलिए अब हम नहीं चाहते कि हम झूठे संसार में दोबारा भटकें। भटक भटक के प्रभु ने अपने सहारण लिया है। अब हमें लगा कि हमें और पहले क्यों नहीं आए, तो समय से पहले नहीं, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार थे वो हमें उतना भुगतना पड़ा। जब हमारे वो संस्कार, इसके बाद वो हमारा पुनर्जन्म के जो हुए संस्कार थे वो नष्ट होने के बाद भी आज हमें जो मिला, कुछ अच्छे कर्म की वजह से आज इस धाम में घूम रहे हैं। और प्रभु ने अपनाया है और संसार से अवगत कराया कि संसार झूठा है और सही है तो भगवान ही केवल। भरोसा करो तो उन पे करो और किसी पे करो, लेकिन भगवान से ज़्यादा नहीं करो किसी पे। तो महाराज जी, ये आभास आपको कब हुआ कि संसार झूठा है? जब हमें ठुकराया संसार ने। तो आपकी कितने साल पहले? करीब 4-5 साल हो गए, तो अपने लोगों ने ठुकरा दिया था और ठुकराने के बाद हमें आँखें खुल गई। तो महाराज जी क्यों ठुकराया, थोड़ा ये तो थोड़ा रहस्य से पर्दा खोलिए ना महाराज जी। ठुकराने के कारण आजकल पैसा ही है, इस दुनिया में पैसा सब कुछ चीज़ है। अगर पैसा है तो सबको ही अपना है, हाँ। और पैसा नहीं तो जमाने अपने ही पराए हैं। और भगवान के लिए जब कोई नहीं है तो वो ही सहारा देते हैं। जिसका कोई नहीं उसका भगवान तो होता ही है। तो हमने देखा कि पैसा तो झूठा है, संसार झूठा, तो भगवान तो वो एक ऐसा सहारा है कि उस पर भरोसा आंख बंद कर लो, वे झूठा नहीं बोल सकते, वे धोखा नहीं दे सकते, दुनिया दे सकती है। वो ये अटल विश्वास भगवान ने हमारे दिल में जगाया है, तो उसी का अनुभव होगा, वही हमने आपको बताया है। महाराज जी 5 साल पहले आपके साथ आपका पैसा छीन लिया क्या किसी ने? पैसा नहीं छीना है, हाँ। पैसा किसी ने छीना। पैसा होता तो घर से कोई निकालता क्यों? निर्धनता के कारण। निर्धनता? हाँ। तो और आपके कोई सगे संबंधी नहीं है क्या? होते से क्या होता है, जब पैसा नहीं है तो कोई अपना नहीं है, और पैसा है सब पराये भी अपने हो जाते हैं। तो पैसा जिसके लिए महत्वपूर्ण है वो पैसा के पीछे दौड़ता है, और हमारे लिए पैसा से ज़्यादा कोई और चीज़ है तो हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो आपके बेटे पत्नी? कोई नहीं है। अच्छा, आप विरक्त हैं? विरक्त ही है। तो आपकी जमीन या प्रॉपर्टी में कब्जा हुआ क्या लग रहा है? होता तो फिर कोई नहीं आता, फिर मतलब कुछ नहीं है हमारे पास। हम तो सड़क छाप पहले भी है, आज भी है। अच्छा, तभी तो भजन हो पाता। जब कोई होता तो मोह भी होता, मोह बंधन में होते ना यहाँ आ पाते। जब कोई नहीं है तभी तो हमारा सब मोह टूट गया। लेकिन वो यहाँ पता चल गया है ना कि ये संसार में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ भगवान का ही भजन करो, उसी में आनंद है। और जो इसकी खोज कर बैठा है और वो आनंद का महसूस करता है, वही जो है दूसरे को बता सकता है। अब कोई दिखाने की चीज़ नहीं, से महसूस किया जा सकता है कि भगवान की शरण में आने से जो आनंद मिला वो शायद संसार में कहीं नहीं मिलेगा। और भगवान की शरण में आने में कहीं धोखा नहीं रहेगा। हर समय आपको ये देखो, बस भगवान ही हर जगह है, भगवान हर जगह है, भगवान को हर जगह देखो। और भगवान वो अपन को आभास कराते हैं कि हम हर जगह हैं, तुम्हारे साथ भी हैं। हम कभी अकेले नहीं होते हैं। आपको लग रहा कि हम अकेले, लेकिन हमें पता है कि भगवान हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो हमें अपने भगवान पर भरोसा है। जैसे आप कभी बोल रहे हैं जिस बात को, तो हम समझ रहे हैं कि संसार तो धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान फिर भी हम बचा लेंगे, इस पर हम भरोसा है। दुनिया तो मान लो कई तरीके से अपना लालच दे के अपना काम बना के कुछ भी कर सकती है, लेकिन भगवान एक ऐसा है भी हर समय किसी को धोखा नहीं दे सकते। और विश्वास अटल हो तो भगवान उसका विश्वास नहीं तोड़ते हैं। भाई भरोसा जब होता है जब आंखें अब ठोकर लगती है तब आँख खुलती है, और बिना ठोकर लगे आदमी। मेरा तो अनुभव ये महाराज जी कि जब हमें विश्वास होता है तो कांटे भी फूल बन जाते हैं, असुर भी देवता बन जाता है। सामने वाला असुर ही क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा की कृपा अगर है आपके ऊपर, आपका समर्पण है, तो आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वही तो बात हम बता रहे हैं। अगर भगवान पे अटल विश्वास जिसने कर लिया तो वो धोखा नहीं खा सकता कभी, क्योंकि हमें पता है कि भगवान किसी को धोखा नहीं देते हैं। अगर धोखा दिया है किसी ने तो अपनों ने दिया है, क्योंकि जिसको हमने अपना समझा वो वास्तव में अपने नहीं थे। वो उससे हम माया थी भगवान की, जिससे हम समझ रहे वो अपना है, वो अपना है ही नहीं है। और हम उसको समझ रहे कि हमारा है, उसी को ही माया कहते हैं। अच्छा, हमारा तो केवल भगवान है और इसके अलावा कोई है ही नहीं है। हम वो भगवान, बस अब जाना है अकेले और पहुंचना वहीं है जहाँ से आए हैं, तो वहाँ भगवान ही साथ देंगे, वो भी ज़िंदगी भर, मरने के पहले और बाद में भी। तो बस अब ये भी समझ में आना चाहिए कि हम आए क्यों हैं यहाँ पे। क्या हम केवल रोटी खाने को आए हैं? क्या हमें घूमने आए हैं केवल? हमने कुछ भगवान से वादे किए हैं कि भगवान हम माँ के गर्भ में, आप हमें बाहर निकाल दो। अब की बार हम आपकी
कभी एक भी सांस व्यर्थ नहीं जान देंगे। हम आपको भजन करेंगे, हमें कृपा करके यहाँ से निकाल दो, हम अपनी गलती स्वीकार करते। तो भगवान ने हमारे ऊपर दया करके हमें गर्भ से बाहर निकाला। तो कुछ समय बचपन से बीत गया हमारा शिशुपन में, कुछ हमारे धनिकत्र में या मान लो हमारे खेल कूद में निकल गया। अब आखिरी चौथापन जब बढ़ापा आता है तो उस समय भगवान ने अपना लिया और संसार से अवगत करवा दिया कि संसार में कौन तुम्हारे से, कौन पराये है, कौन अपने, तुमने ये परख कर लिया है। अब इसके बाद हमें पूर्ण अनुभव हो गया कि भगवान हमारे, बाकी संसार झूठा है। अब इसलिए अब हमें जब भगवान पे इतना भरोसा हुआ है कि हर समय 24 घंटे हर समय हर सांस को हमारी वही चला रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, वही बुला रहे हैं, तो अब हमें इतना भरोसा है कि हमारे साथ कोई छल भी करना चाहे तो भगवान फिर भी बचा लेंगे हमें। और आप कभी भक्त माल को उठा के देख लो, उसमें पढ़ के देख लो कि भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा किस तरीके से की है और उन भक्ति मार्ग पर चलने वालों को कितने लोगों ने सताया है। कोई भी आप वेद पुराण उठा के देख लो, आपको सभी जो भक्ति मार्ग पर चले हैं तो उन भक्ति मार्ग चलने वाले की कदम कदम परीक्षा देनी पड़ती है और परीक्षा भगवान ही दिलवाते हैं, वही पास करते हैं, वही आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। वही लेंगे फिर आपको अपना लेंगे, क्योंकि वो भक्त बनाएंगे उससे पहले तो आपको देखेंगे कि भक्त में हमारी क्या क्या कमी है, उसकी हम सुधार करेंगे। तो वो सब चीज़ भगवान ही सुधार करके फिर अपने जिससे उन्हें ज़रूरत है कि जैसा भी चाहते उसे वैसा ही बना लेंगे, फिर अपना लेते हैं। तो लिए लाखों करोड़ों में एक को बनाते हैं, भक्त सभी बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा सब पे नहीं होती है। जिस पे भी करें उसी पे होती है। अब किस पे करेंगे कृपा वे? जो वास्तव में भी कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन मोह भावा। आप उस तरह के होंगे तो भगवान अपना लेंगे। अगर हमारे अंदर छल कपट होगा तो भगवान कहेंगे अभी तो इसको भोगना बाकी है, अभी भोगने दो इसको। तो इसलिए जो है हमारा यही कहना है कि आप सत्संग इसी तरह का करें कि इस संसार में इसलिए आए हैं वो जरूर करें, किसी के साथ धोखाधड़ी न करें। अगर किसी को धोखा देंगे तो कल हमें धोखा ही मिलेगा। आज हम अच्छा करेंगे तो कल हमें वही अच्छा ही मिलेगा, और आज बुरा करेंगे तो कल हमारे साथ बुरा ही होना है। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई धोखा नहीं है, कोई झूठ नहीं है। ये सत्य घटना है, सत्य ये बिल्कुल वाणी है जो भगवान ने रामायण में लिख दी है। तो वो बिल्कुल सत्य बात है, एक एक रामायण की लिखी बात है वो बिल्कुल सत्य निकलती है। केवल हम लोग सुनते हैं, उसको अपनाते नहीं हैं, इसलिए हम जो है ठोकर खा जाते हैं। जिसमें जो लिखा है उसको सत्य माने, फिर हम उसमें जीवन में उतारें तो फिर समझेंगे कि हाँ वास्तव में लिखा है तो क्या गलत है क्या सही है। जब हम उसको पढ़ते हैं एक एंजॉय के रूप में, दिखावा के रूप में, तो हम उसको जीवन में उतारते हैं। कहा तो हमने कई वर्ष से रामायण पढ़ तो ली है, लेकिन उस पर अमल आज तक भी किया नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। गधे के ऊपर कोई ग्रंथ ला दे तो कोई विद्वान थोड़ी बन जाएगा। जब उस पर हम अमल करेंगे अनुभव तभी प्राप्त होगा हमें। महाराज जी जब हम आए तब आप बांसुरी बजा रहे थे और हमने तो ये महाराज जी बांसुरी बजाने का क्षमा चाहते हैं, क्या कोई उद्देश्य है आपका? हाँ, क्या हमारा उद्देश्य ये है कि हमने भगवान से कुछ वादे किए थे कि प्रभु जी हम आपकी हर सांस आपने हमें दी है, और जब सांस नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो सांस आपकी कृपा से चल रही है और हमने आपको वचन दिया था कि हमारे सांस में आपका सुमरण करेंगे। तो कुछ सांसें तो हमारी व्यर्थ में, सोने में, खाने में, और कुछ जिंदगी आदि निकल गई है। अब बचा हुआ समय है तो अब हम सोच रहे हैं सांसों का अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जाए। इस अनमोल खजाने को हम सही जगह इस्तेमाल करें, उसके लिए बांसुरी बजाने से हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यही लक्ष्य हमारा। जीवन का नहीं भरोसा, कब गिर जाए। अभी तो वही भजन हम आपको सुनाएंगे। सांसों का क्या भरोसा, रुकी जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुकी जाए चलते चलते। जिंदगी 4 दिन की नहीं पल भर का ठिकाना। जा रहे हैं कहीं गिर जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा। जी जी जी, तो आप बांसुरी बजाकर भगवान का स्मरण करते रहते हैं? इससे हमारी साधना होती है। जब बंसी बजाते हैं तो हमारे भगवान हमें याद आने लगते हैं।
और भगवान की याद में हम खो जाते तो हमें समय का भी पता नहीं चलता। और किसी से फालतू बोलना और अपना सुनना ये सब बंद होके सिर्फ भगवान से ही लगन लगे रहती है। अगर हम इसको बजा के चाहे 10 किलोमीटर भी चलें तो हमें ये लगता है कब निकल गया 10 किलोमीटर पता नहीं चलेगा। ये हमारी बंसी की यात्रा भगवान से कनेक्शन जो होती है सीधी, इससे बहुत बढ़िया हमारा साधना होता है। सीधे भगवान की 24 घंटे चर्चा करना, रात दिन सोते वो जागते, तो इससे हमें कोई अच्छा नहीं लगा। और इसलिए हम बांसुरी प्रिय और ये हमारे भगवान का वाद्य यंत्र है। और ये सांसों से जो वादा किया हमने उसी सांस के द्वारा उनका स्मरण हो रहा है। इसलिए हमारा उद्देश्य यही है, बंसी बजाओ और किसी के धरोहर की बात मत सुनो, ना कहो। और कहो अगर तो किसी के भलाई के लिए कहो, किसी भटके को सही राह दिखाने के लिए बोलो। और बाकी सांसारिक बातों से बचो और फालतू बातों सुनने से बचो। केवल भगवान में ध्यान लगाओगे तो इसमें हर पल आपका भगवान की तरफ खींचेगा। हमारे पाप कर्म जो किए हैं वो हमारे इसी से नष्ट हो जाएंगे। और जब हमारे नष्ट हो जाएंगे तो एक दिन भगवान हमें बिल्कुल अपना भी लेंगे और बिल्कुल अपना के अपने में ही समावेश कर लेंगे। इसका यही उद्देश्य है। इससे बजाने से हमारे भगवान की याद होती है, जो हमारे पाप कर्म हैं उससे नष्ट होते हैं। और पाप जब हमारे नष्ट हो जाएंगे तो हमारा पुण्य बचेगा, तो भगवान फिर अपना लेंगे। अभी जो हमारा भोगना लिखा है तो हम उनके एक प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अब तक जो हमने किया है, तो एक भजन आपको हम सुनाएंगे, चाहे इसके माध्यम सुने चाहे वैसे हम सुना दें। वैसे सुना दीजिए महाराज जी। बांसुरी का रहे तो थोड़ा सा रहे, और जाके मुंह से सुनाएंगे तो, और ठीक मुंह से सुनाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये पाप हमारे कई प्रकार से होते हैं जी। हमारे देखने से ही पाप होता है, सुनने से ही पाप होता है और कहने से पाप होता है। तो एक तो इस तरीके से जो हम तीनों प्रकार के, किसी का हम बुरा देखेंगे तो वो पाप दृष्टि में आ जाएगा वो, क्योंकि हम किसी गलत देखेंगे तो वो हमारे पाप में गिनती ले आ जाएगी। अगर हम किसी का बुरा चाह के उसको मतलब कई बुरी नज़र से देखेंगे, इसका कब बुरा हो जाए उसके लिए, तो हमारी आंखें दोषी हो गई हैं, तो हमारा पाप कर्म हो जाएगा वो। अगर हम किसी को कटु वचन बोल के उसके हृदय में कष्ट पहुंचा देंगे तो हमें वाणी के द्वारा पाप हो गया वो। अगर हमने किसी की चुगली या फालतू चीज़ सुनी, उसका आनंद लिया, तो हमारे कान के पाप हो गया, कान के द्वारा हमने पाप को ग्रहण कर लिया। हमने किसी को कष्ट पहुंचाकर खुशी मनाई, वो हमारा पाप की श्रेणी में आ जाता है। तो अब किसी को अनर्थ है, बिना मतलब में कोई बस जा रहा, अब वो अपनी जा रहा है, पता नहीं जो उठा के डंडा ही मार दिया, तो वो क्या बिगाड़ रहा था, हमने क्यों मार दिया उसको। अब आप देख लो, यही सर्प निकल जाए तो अपन दौड़ते उसको मारने को दौड़ेंगे, जबकि सर्प खुद ही अपन को देख के भाग रहा है, लेकिन अपन उसको मारने की कोशिश करेंगे, तो ये पाप हो जाएगा। जी जी। अब नहीं कुछ पाप करना चाहते वो बिना कहे हो जाते हैं। जैसे आप सो भी रहे हैं, आपको मच्छर काटा, मार दिया, मर गया, हो गया पाप। और सोते जागते ही पाप करते हैं। अब पुण्य क्या करते हैं जिससे हमारे पाप नष्ट होंगे। तो हमें इसलिए भजन करना आवश्यक है कि इससे ही पाप नष्ट होते हैं। पाप करने के लिए अगर हमारे पुण्य सत्कर्म नहीं होंगे तो पाप हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, तब हमें नरक जाना पड़ेगा। और पाप हमारे जब कम होंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भगवान की भगवत प्राप्ति होगी। जिस उद्देश्य को हम लेके भगवान ने भेजा है नीचे, उसको हम पा जाएंगे, तो भगवान प्रसन्न होकर फिर अपने को हमें अपना लेंगे। कोई आपका जैसे कोई सगा संबंधी है, मान लो आप संसारिक में रह रहे हैं, कोई आपका बच्चा पढ़ लिख के अच्छे नंबरों से पास होकर कोई बड़ा पद भी पहुँच जाएगा, तो उसके माँ बाप प्रसन्न होते हैं, उसका समाज, उसका जो है सारा साथी मित्र सभी लोग कहेंगे अरे ये हमारा साथी तो डीएम बन गया, ये हमारा लड़का तो डीएम बन गया, तो सब प्रसन्न होते हैं। जब पृथ्वी लोक में आप आगे अच्छा काम करेंगे तो सभी देवता आपको उसी तरह सम्मान देते हैं जैसे कि आप इनको दे रहे हैं। तो ये तो यहाँ का है। भी परलोक के लिए आप परलोक में भी आपको वही आदर सम्मान मिलेगा, भगवान भी आपका सम्मान करेंगे कि भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के मैं हृदय में रहता हूँ, जो मुझे प्रिय है, जो हमेशा अपने लिए नहीं दूसरे लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं उसके लिए सोचो जो तुम दूसरे के लिए सोच रहे हो। दूसरे के दुख में अगर तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं तो भगवान का भक्त हो जाता है वो। तो भगवान के ऐसे लक्षण है, वही लक्षण उसके अंदर होने चाहिए, भक्त के अंदर। तो भगवान भक्त का यह कई जो है संबंध होता है कि जिसका जैसा चरित्र होगा वैसा इसका मित्र होगा। अब भगवान भी एक मित्र के रूप में ले समझो कि उन्हें स्वामी बना लो, लेकिन भगवान के अंदर जो चरित्र है उसको कोशिश करो कि वो हमारे अंदर हो, द्वेष भावना न हो, छल कपट ना हो। ये कर रहे अगर तो अपने लिए कर रहे हैं, वो भुगतना तो हमें को पड़ेगा। हम किसी को धोखा भी देंगे
तो उसको नहीं दे रहे, खुद को भुगतना पड़ेगा। अगर भगवान को मानते हो इसकी सज़ा से कोई बचा नहीं पाएगा हमें, तो फिर क्यों हम गलत काम करें? क्योंकि हम भगवान को जानते नहीं है, मानते नहीं हैं। अगर हम भगवान को जान जाएंगे कि हमें सब कहीं देख रहा है, वो समदर्शी है, सब कहीं से देख रहे हैं हमें, अब उससे हम बच नहीं पाएंगे, ना कोई बचाने वाला है, तो हम गलत काम नहीं करेंगे। और जो करेंगे तो अपने लिए हो रहा वो, तो उससे तो भगवान नहीं बचा पाएंगे हमें, क्योंकि भगवान ने जो किया उन्हें भुगतना पड़ा। तब कहते हमने भुगता है तो तुम कौन हो? उन्होंने अपने स्वयं पिताजी को नहीं बचा पाया, उन्होंने तीर मारा था, श्रवण कुमार को लगा, तो चाहते कहते गंगा स्नान कर लो, पाप मुक्त हो गए, चलो हम तुम्हारे पाप नष्ट कर देंगे, तुम तो हमारे पिताजी हो। तो उनकी नहीं कर पाए, अपने नहीं कर पाए, उन्होंने बाली को वध किया, तो बाली को वही जो दूसरे जन्म में और बहेली के रूप में उन्होंने पदम में मारा कृष्ण जी को। तो उन्होंने कहा था ये तो हमारी लीला है, हमने उस जन्म में तुम्हें मारा, इस जन्म में वो बदला, हमें ऋण चुकाना तुम्हारा, तुमने हमें मार दिया, हिसाब बराबर है। वो रोने लगा, बोले नहीं नहीं ये तो हमारी लीला, हमने ही करवाया है तुमसे। तो भगवान ने जब से हम अपना भोगा है तो इंसान क्या बच जाएगा उससे? तो फिर गलत काम क्यों करेंगे? वो करेंगे तो जो ज्ञान ही है वो करेंगे, जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया वो नहीं करेगा ऐसे काम। ज्ञान का प्रकाश है क्या महाराज जी? ज्ञान का प्रकाश तो यही है कि हमारे अंदर अवगुण निकल जाए तो प्रकाश तो रहेगा ही। ज्ञान का प्रकाश होगा तभी तो अवगुण जाएंगे। अगर हम कोई कमरे में अंधेरा है, आप रोशनी करेंगे तो अंधेरा चला जाएगा। वही हमारा ज्ञान है जो हमारे अंधकार को दूर करे, उसी को तो ज्ञान कहते हैं। वही ज्ञान का प्रकाश है, वही अंधकार को दूर करेगा। महाराज जी आपका थोड़ा परिचय बताएंगे क्या? आप किस शहर से हैं? हमारा शहर है वृंदावन। तो वृंदावन शहर है कि कोई गांव गली है? ये भगवान का धाम है और शहर भी है। तो प्रॉपर वृंदावन से हैं आप कि किसी गांव से हैं? प्रॉपर वृंदावन क्षेत्र से ही है। कोई गांव नहीं है? अब गांव ही आसपास के क्षेत्र वृंदावन से ही लग गए, वो तो सारा वृंदावन में शामिल हो गया। वो उसको वृंदावन में ही कहते हैं, वो कोई अलग नहीं है, वो वृंदावन में ही है सब। तो महाराज जी आपको वृंदावन में आनंद नहीं आया? भगवान की खोज नहीं हुई? वृंदावन में उनकी निशानी लेके जगह जगह जाना, और ये वाद्य यंत्र कृष्ण भगवान का है, तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमें ये वाद्य यंत्र को बजाना नहीं चाह रही है। इस समय एक मोबाइल ऐसा रोग लग गया है, वो हर समय कान में लगा के लीड और अपना उसी में लीन रहता है, तो उसे संसार का और बगल का भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, उसे यही पता नहीं हम क्यों आए हैं, क्या करना है। तो उसको जागरूक करने के लिए ये बांसुरी जगह जगह बजा करके और नई पीढ़ी को जागरूक करना कि हमारे भगवान ने ये बांसुरी बजाई है, मोबाइल नहीं चलाया है। आप सनातन धर्मी हो और इस पृथ्वी लोक में आए तो पहचानो कि मैं कौन हूँ, करना क्या है। ये मोबाइल चलाने को भगवान ने नहीं भेजा है, ये मोबाइल तो तुम्हारी एक मनोरंजन है। वो असली मनोरंजन तो भगवान की भक्ति में है। तो उस भक्ति की शक्ति को जगाओ, वो तुम्हारे अंदर सो रही है। तुम्हारा पाप ऊपर बढ़ रहा और धर्म जो है रो रहा है। तो अब रो नहीं, सो नहीं, अब जागृत हो जाइए। ये भगवान का वाद्य यंत्र दोबारा सीखो और इस ध्वनि को संसार में दोबारा इसको गूंजना चाहिए। आज के ऑर्गन आर्टिफिशियल चल रहा है, तो ऑर्गन नहीं भगवान ने बजाया है, भगवान ने केवल हमारी बांसुरी बजाई है। इसलिए हम इसी बांसुरी को बजा करके और नई पीढ़ी को जागरूक करना। महाराज जी कभी आपको भूखे ही रहना पड़ा? अभी भगवान के शरण में जब से आए तब तो कभी भूखा नहीं रहे। भूखा रहे कब? जब घमंडी थे, जब हमको अपने को कर्ता समझते थे तब भूखे रहे, और जब से भगवान को समर्पित कर दिया तब से आज तक भूखे नहीं है, किसी प्रकार दुखी नहीं है। तो एक भजन भी है कि जो सुख था अमीरी में नहीं मिला जो सुख अमीरी में, और मन लागो मेरा यार फकीरी में। तो फकीरी में जो आनंद मिला वो सब कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। मतलब पहले सब कुछ था तो टेंशन थी, और सब कुछ नहीं है तो टेंशन भी नहीं है। हमने अपनी टेंशन भगवान को दे दी है, और भगवान ने हमारी जिम्मेदारी ले ली है, हम टेंशन फ्री, और वही बंसी बजवा रहे हम बजा रहे हैं। ये हमारा कहना है कि इतना करके देखो, आजमा के देखो, भगवान के होके तो देखो पहले, तब समझ में तभी तो आएगा। जब हम अपने आप पे भरोसा करते, भगवान पर नहीं करते, और अपना इस भगवान को समर्पण कर दो कि भगवान हम आपके, आप हमारे हैं, तो ये बात झूठी नहीं है। जब आप कुछ समर्पित उनको कर देंगे तो भगवान कहते अब तो हमारे भरोसे हो गए, इसकी जिम्मेदारी तो हमारी है। और जो भगवान से ज़्यादा ज्ञानी बनता है कि हम खुद कर रहे हैं, तो भगवान कहते ठीक है करो, करते रहो।
तुम बहुत से काम कर लोगे, इसके बाद भी अगर भोजन नसीब नहीं होगा, ऐसा समय भी आ जाए देखने को, तो तुम्हें समझ में ही आएगा भगवान देते हैं कि तुम करते हो। अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो पत्ता नहीं हिलेगा। भोजन तो दूर की बात है, और उनकी कृपा होगी तो जंगल में भोजन मिलेगा आपको, कहीं से भी आएगा, वहाँ भी भूखी नहीं रहोगी आपकी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। आप कहीं भी रहो, जंगल में सभी पशु पक्षी भी रहते हैं, उनका भी भोजन मिलता है, और शहर में लोग रहते हैं उनका भी मिलता है। और जिसका कोई नहीं, भगवान उसको कहीं ना कहीं से भिजवा देते हैं। उसका दाना लिख दिया, उन्हें मिलेगा ज़रूर। तो दाना कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो उनकी लीला वही जानते हैं। उन्हें पता है कि हमने इसका भोजन यहाँ लिख दिया, या तो भोजन देने वाला आ जाएगा या आप स्वयं चले जाएंगे, तो आपको मिलेगा वही जाके। अब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उन्होंने आपकी लीला पहले लिख दी है, आपको खुद पता नहीं है, ये नहीं बताया किसी को, ये बताया नहीं, भेद नहीं बताया भगवान ने, भेद नहीं बताते भी किसी को, क्योंकि उनकी माया अपनी कोई बताता है। केवल आप उनके भरोसे है तो उन्हें जिम्मेदारी ले ली है कि आप भूखे नहीं रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे, कोई आप परेशान नहीं करेगा, कोई आपको अनर्थ सताएगा तो उसकी सज़ा फिर भगवान देंगे। चाहे वो कितना सोचे कि हम अगर किसी गरीब को, किसी निर्धन को, किसी मतलब असहाय को पीड़ित करें, या हम उसको अपना अधिकार जमाएं उस पर और नाजायज़ सताएं, तो उसके लिए भी लिखा गया है, दोहा लिखा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मरी गाय की हाय से लोह भस्म हो जाए। चाहे जितना बड़ा समझे अपने आप को, और किसी को अगर वो सताएगा तो उसकी सज़ा उसे मिलेगी। तो हमारा एक भजन कहता है जी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। चाहे जितना दौलत जोड़ लो, साथ ना जाएगा खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। लेकिन महाराज जी आजकल तो लोग दूसरे को दुख और कष्ट देकर आनंद में ढूंढ रहे हैं, दूसरे के दुख और कष्ट में। वो ज्ञानी लोग हैं, वो अपने लिए धोखा कर रहे हैं, वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। अगर दूसरे को सताने की प्रयास करोगे तो कल सावधान हो जाके वही वापस भी आ जाएगा। जी महाराज जी, लेकिन मेरा प्रश्न आप नहीं सुने। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल हम ज्यादातर लोगों को देखा जो ठगी करते हैं, बदमाशी करते हैं, लोगों को सताते हैं और फिर बड़ा आनंदित महसूस करते हैं, लोगों को परेशान करके ही उनको आनंद आता है। वो क्षणिक सुख है उनके लिए, वो क्षणिक सुख के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन वो क्षणिक सुख उनका भारी दुख का कारण बन जाएगा। पहले तो भगवान जो बुरा करता है तो कहते हो भाई करते नहीं दो। भगवान ने किसी से गाली दी थी एक बार, किसी ने कहा था, भगवान को बुरा भला बोला था। जब कृष्ण जी को कहा था, बोले 100 गाली तक माफ़ कर दूंगा। तो भगवान ने कहा अभी चुप, अभी चुप। जब 100 हो गई, इसके बाद 100 दर्शन चक्र उठा तो फिर कोई बचाने वाला नहीं फिर। तो भगवान कहते अभी कर लो, कर लो, और छोड़ देंगे, चलो कर लो। जैसे ही हमें मछली को पकड़ना होता है ना, तो पहले उसमें कुछ लालच लगा देते और डाल देते, और मछली सोचती कि कोई है नहीं है, इसको हड़प लेंगे, खाएंगे। तो केचुआ कहता है कि मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, तू मरेगा तो ऊपर बैठा तेरे लिए, तू आज सताएगा कल तेरे लिए कोई बैठा हुआ वो तुझे सताएगा भी। तो इसलिए गलत काम से बचने का प्रयास करो, जो करेगा वो अपने लिए कर रहा है, और ना मानो तो करके देख लेना। जिन्होंने बुरे किए कि उनका अंत गति क्या होती है, जिन्हें सब कुछ करने के बाद अंत में होता उनका क्या है। सदगति किसको मिली और किसे जो है गलत मिला है। अच्छा करने वाले का यानी बुरा करने वाले का, इनका परिणाम देखो, उन दोनों में अंतर क्या है। जिसने अच्छा किया तो उसका साथ क्या होगा, और जिन्होंने बुरा किया उनके साथ क्या होगा। तो अंत में इसका फैसला होता है, वो संसार दिखता है। लेकिन महाराज जी ठगी वाला तो अपने आप को सोचता है मैं होशियार हूँ, वो अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहा है, वो मतलब अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है वो। जी जी।
सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, जिंदगी 4 दिन की नहीं पल भर का ठिकाना। जा रहे हो कहीं गिर जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जय श्री राम। इसलिए ऐसे